जय श्री राम मित्रों, जय माँ भवानी। आप सभी का हृदय से स्वागत है रामायण राम कथा में। मेरे प्रियजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, बड़े बुजुर्गों को कोटि कोटि प्रणाम, बालकों को बहुत सारा प्रेम और ढेर सारा आशीर्वाद। जय जय सीताराम। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, गौरा मात की जय, राधे श्याम की जय, गौ माता की जय, संत समाज की जय, जन जन की जय। जय जय सीताराम। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गणेश भगवान की जय, रिद्धि सिद्धि मात की जय। जय जय सीताराम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब मंगलमय और आनंद से होंगे और रामायण राम कथा सुन रहे होंगे। जय सिया राम। सर्दियों की राम राम आप सबको। क्यों, क्या हुआ? सर्दियाँ नहीं हैं? ठीक उसी प्रकार मैं रामायण पढ़ती हूँ, कोई कविता नहीं सुनाती हूँ, ना ही कोई यहाँ पर ऐसा कोई नौटंकी करती हूँ जो काफ़ी लोग कमेंट्स करते हैं कि ये क्या कर रही हो, क्यों हमारे संस्कारों को भ्रष्ट कर रहे हो। कोई कहता है सर पे पल्लू रख लो, कोई कहता है ये क्यों ढोंग कर रहे हो। आप मुझे बताइए, ये रामायण पढ़ना कोई ढोंग है? अगर उन लोगों के लिए ढोंग है तो भाई मैं तो जीवन भर ये ढोंग करना चाहूँगी, क्योंकि मैं तो इसी ढोंग को अपना सब कुछ समझती हूँ। लेकिन वो लोग कैसे हैं? वो ज़्यादा ही पढ़े लिखे, ज़्यादा समझ के हैं, ज़्यादा ही सुंदर हैं, ज़्यादा ही विचार उनके क्या कहते हैं, समाज को सुधारक, समाज सुधारक लोग हैं। अगर वो समाज सुधारक इतने ही हैं तो मुझे ना सुधारें, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। समाज अगर सुधारने का इतना ही शौक चढ़ा है उन महान भावों को, तो चाहिए भाई समाज में बहुत ही ज़्यादा गंदगी फैल रखी है तो वहाँ जगह संभालिए। मैं तो सिर्फ यहाँ रामायण लेके बैठी हूँ, क्योंकि मुझे तो यही आता है, मैं करती रहूँगी। क्योंकि मैं जानती हूँ मैं तो मंदबुद्धि हूँ, इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, 5वीं तक पढ़ी हूँ, इसलिए मैं रामायण पढ़ती हूँ। अपने बड़ों बुजुर्गों को जिन्हें समझ आता है, जिन्हें अच्छा लगता है मेरे ये मन के विचार, मेरी टूटी फूटी भाषा, जो कि भगवान का नाम ही तो ले रही हूँ, कुछ गलत तो मैं कर नहीं रही हूँ। जो लोग गलत कर रहे हैं अरे उन्हें जाके सुधारिए। जो रील बना रहे हैं गलत संस्कारों का, गलत पूरे दुनिया में पूरे संसार में सत्यानाश कर रहे हैं, हमारी भारतीय संस्कृति का, संस्कारों का सत्यानाश कर रहे हैं, गंदे कपड़े पहन रहे हैं, उल्टे पुल्टे फैशन कर रहे हैं। मैंने क्या करा? साड़ी तो पहन रखी है, मैंने साड़ी पहन रखी है ना। पल्लू नहीं करा तो नहीं करा, नहीं अच्छा लगता है मुझे सर पर पल्लू करना। सर पे पल्लू करने से साक्षात भगवान भोलेनाथ या राम जी या कृष्ण जी उतर कर मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे कि बेटा तू विधवा है, मैं विधवा हूँ, तू सुहागन हो जाएगी। नहीं, जो जीवन में लिखा है वही होगा। मैं बहुत खुश हूँ, जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे शिक्षा देने वाले लोगों, ये ना सोचो सर पे पल्लू कर ले, प्रॉपर कपड़ा नहीं पहने हैं, प्रॉपर ये नहीं किया है, ढोंग कर रही हूँ। अरे भाई मैं जो हूँ सामने हूँ, गलत नहीं। और जिन्हें गलत लग रहा है वो सामने से बात करें। अगर आप सभी को राम कथा पसंद आती है, आपके हृदय को छू जाती है, उन बड़ों को, बच्चों को, तो प्रेम से आइए, कमेंट में जय श्री राम लिखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। परंतु अगर नहीं आती है तो देखिए, जबरदस्ती तो कोई नहीं है। प्रेम और भक्ति संसार में जबरदस्ती ना तो कोई करवा सका है ना ही करवा सकता है। ये दो चीजें संसार में अपनी इच्छा से होती हैं। इसीलिए ज्यादा बुद्धिमान मत बनिए, अपने आप को देखिए, खुद में खंगालिए कि आप क्या हो, खुद के मन को झांकिए। किसी को बुरा भाषण देने से पहले, जो औरत रामायण पढ़ रही है, सिर्फ रामायण पढ़ रही है, उसने चाहा है कि शायद कोई सुनेगा, अच्छा लगेगा बड़ों को, थोड़ा सा ज्ञान मैं भी भगवान की रामायण पढ़कर पुण्य थोड़ा से कमा रही हूँ, थोड़ा आप भी कमा लो। अरे अच्छा नहीं लगता है तो भाई आपके लिए मनोरंजन करने की संसार पड़ा है। आपके मन की चीजें बहुत हैं जो मोबाइल में घुसे रहते हैं, उनके लिए आप हमें लाइक नहीं करना चाहते तो मत करिए, पसंद नहीं करना चाहते मत करिए, परंतु गलत कमेंट्स करने की हिम्मत ना करिए, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ,
मुझे भी बुरा लगता है, मेरा भी दिल दुखता है, हृदय दुखता है। मैं यहाँ किराए के घर में रह रही हूँ, 2 बच्चों को पाल रही हूँ, भगवान का नाम ले रही हूँ, इसमें क्या बुरा कर रही हूँ? मदद मांग रही हूँ आप लोगों से कि आओ जी, जबरदस्ती लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मुझे मदद करो। नहीं, हृदय से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, बड़ों को प्रणाम करती हूँ। जिसको पसंद आए वो लाइक कमेंट्स करे, मेरे साथ बना रहे। मेरी माताएं जो मुझे पसंद करती, जो कमेंट्स करती हैं, वो जानती हैं कि औरत को जब अच्छे काम करने पर कोई बुरा बोले तो उसको कितना बुरा लगता है। आप भी औरत हैं, मर्दों का तो मैं क्या ही कहूँ, उन लोगों को तो कोई ना कोई कमी चाहिए होता है औरतों को औरतों में कमी निकालने के लिए, उन्हें बुरा भला कहने के लिए। तो आप बताइए, मुझे बुरा नहीं लगता? जो देखो कोई कहता है, जब देखो जब हाँ अच्छा कोई ज्ञान देना चाहे मैं सुनती हूँ, हाथ जोड़कर कहती हूँ मुझे अपने 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 मुझे है ना बातें बताइए, मुझे ज्ञान दीजिए। लेकिन ज्ञान देने का, सच बातें बताने का एक तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि मुंह से लट की तरह भाषा निकाली और दूसरों को बोल दी कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा अच्छा नहीं लगता, ऐसा करो। ये गलत बात है। मुझे भी तो बुरा लगता है, मैं भी इंसान हूँ आपकी तरह। अगर ज्ञान देना ही चाहते हैं तो तरीके से दीजिए, मुझे समझाइए, मैं हाथ जोड़कर स्वीकार करूंगी आपके ज्ञान को। आप जानते हो औरत के अंदर एक शक्ति होती है, कोई भी इंसान किसी भी इंसान को परखने की। अगर किसी औरत को कोई मर्द बुरी निगाहों से देखेगा तो वो परख लेती है कि इसकी निगाहों में उसके लिए कैसी दृष्टि है। ठीक उसी तरह मुंह से निकला हुआ शब्द, चाहे आप किताबों में लिख रहे हो, चाहे आपको किसी को बोल रहे हो, वो पता चल जाता है कि आपने उसको क्या बोला है, किस तरीके से, किस भावना से बोला है। तो सोच समझ के करिए सारा जो कर रहे हैं, जो बोलिए, जो देखिए आप लोग अच्छाई के लिए। तो हमारे धर्म को तो आप सनातन धर्म के ही लोग सनातन धर्म को डुबोने में लगे हैं, कोई और दूसरा डुबोने नहीं आएगा। हमारे हिंदू धर्म के लोग ही हिंदुस्तान में रहकर सारी दुनिया में जहाँ कहीं रह रहे वो ही हमारे सनातन धर्म को डुबो रही है। अगर कोई एक लड़की एक लड़का अच्छा काम करने निकलता है तो वो उसको जरूर लठ मारते हैं, गलत बोलते हैं। जहाँ कोई कथा करने वाली लड़कियां हो, बच्चियां, कितनी बच्चियां हैं जो छोटी छोटी उम्र की कथा कहते हैं, ऐसा कोई इंसान, हजारों कमेंट्स आते, क्यों करते हो भाई ऐसा, क्यों? अगर आपको चिढ़ है, अगर हम ढोंग कर रहे हैं तो आप भी ढोंग करिए ना। ऐसा ढोंग तो भगवान जन्म जन्म में कभी किसी को ही मिलता होगा। 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य का जन्म मिला है, हमें मनुष्य का जन्म 84 लाख योनियों के बाद मिला है। फिर भी आप सिर्फ बुराइयों में गवा रहे हो। अरे दूसरे की बुराई करने से पहले खुद के मंदिर में झांको कि क्या हो तुम। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिले कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। ये तो हाथ बच्चों की जुबान पर सबके रटा हुआ है। फिर क्यों ऐसे काम करते हो? ये बुरा वो बुरा, कोई अच्छी भली औरत, कोई लड़की, कोई बालिका अच्छा काम कर रही, कथा कर रही, प्रवचन दे रही है तो नहीं, इसको तो कोई काम ही नहीं है, कथा लेकर बैठ गई है, ढोंग कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही, क्या है? सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो कम से कम उसके मनोबल को गिराओ तो मत। अरे कोई विदेशी नहीं है, हम आपके ही अपने बच्चे हैं। कुछ गलती हो जाती है तो डांट दो, प्रेम से लिख दो, बोल दो बेटा ऐसा नहीं करना है, बहन ऐसा नहीं करना। मैं मानूंगी, मानती हूँ सदा ही, क्योंकि मैं अगर रामायण लेकर बैठी हूँ, संसार के सामने आई हूँ तो आप सभी की सहायता, आप सभी की मदद से ही तो आई हूँ ना। ऐसे तो नहीं हो जाएगा कुछ, आप सभी की दुआएं हैं, आप सभी का प्रेम है। और अगर मैं बड़े बुजुर्गों को ऐसा कहती हूँ, बच्चों को ऐसा कहती हूँ, आप सबकी, आप खुश रहिए, आप कैसे हैं, भगवान की कृपा से आप सब अच्छे से रहिए, आप सदा सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, तो क्या ये ढोंग हो गया है? क्या मैं बालकों को आशीर्वाद देती हूँ, भगवान की कृपा से कहती हूँ आप सब खुश रहिए, अच्छे से रहिए, तो ये ढोंग हो गया भला? अगर जिनके लिए ढोंग हो गया तो वो बन के दिखाएं, वो रामायण पढ़ें, बराबरी करें। मैं तो 5वीं तक पढ़ी हूँ, फिर भी रामायण पढ़ रही हूँ। अच्छी अच्छी डिग्रियां करने वालों की हिम्मत नहीं होती रामायण पढ़ने की। बुरा लगेगा आपको, लेकिन ये बात सत्य है, पढ़ सकते हो। एक बार की बात याद दिलाती हूँ, मैं उत्तर प्रदेश की हूँ, मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, मेरी कर्म भूमि राजस्थान जयपुर है। उत्तर प्रदेश में साधु, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में तो जगह जगह रामायण पढ़ते रहते हैं बाबा बैरागी, छोटे छोटे मंदिरों में उनका यही काम, भगवान का भजन। सच्चा साधु सिर्फ 2 ही बातें सोचता है, पहला भगवान राम का नाम, दूसरा जन जन का हित हो, जन जन की जय हो। वो फालतू के ढोंगों में नहीं पड़ता। तो एक कोई यूट्यूब बनाने वाला ही व्यक्ति चला गया, तो वो पढ़ रहा था, बोले बाबा क्या पढ़ रहे हो? बोले बेटा रामायण पढ़ रहा हूँ। तो उन्हें की क्या पढ़ रहे हो? कि भैया पढ़ लो तुम भी, तुम तो पढ़े लिखे मालूम पढ़ते हो। तो एक जब भगवान राम जी का जन्म होता है तब वहाँ एक दोहा होता है, चौपाई है, माता बोली पुन पुन डोली,
माता बोली पुन पुन डोली। ध्यान से सुनना आप सब, अगर कोई मुझे कोई लड़का कोई लड़की बड़े बुजुर्ग देख रहे हो तो मैं सिर्फ ज्ञानियों की बात बता रही हूँ, पढ़े लिखों की नहीं। आजकल के पढ़े लिखे तो सिर्फ पढ़े लिखे ही हैं, ज्ञान तो मैं रत्ती भर भी नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी। तो उस साधु ने कहा बेटा पढ़ लो। बोले ये लाइन पढ़ के बताओ। माता बोली पुन पुन डोली। तो वो बार बार वही पढ़े, माता बोली पुन पुन डोली। बोला तुम गलत पढ़ रहे हो। बाबा जी बोले इसमें गलत क्या महाराज, मैं तो वही पढ़ रहा हूँ जो लिखा है। बोले नहीं तुम समझो। बोले महाराज अब आप ही बताओ, 4-5 बार मैंने पढ़ लिया, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा बेटा माता बोली पुन पुन डोली, लिखा तो यही था उसमें, माता बोली, बा में ओ की मात्रा, ला में बड़ी की मात्रा। तो अरे बेटा ये किसके लिए संबोधित किया गया है, माता बोली पुन पुन डोली? इसका अर्थ ये कौशल्या माता के लिए बोला गया है, माता बोली पुन पुन डोली। ये कोई दासी को नहीं। अब कोई आता है बच्चा, हम कहते ए तू इधर आ। हम अपने पिता से ऐसे बात नहीं करते, हम कहते पापा इधर आइए, पिताजी इधर आइए, चाचा जी इधर आइए, ऐसा नहीं। ठीक उसी प्रकार उन सिंपल से साधारण से साधु बाबा ने बताया कि बेटा ये मात्राओं का खेल और ज्ञान का खेल है, तुम्हारी पढ़ाई का नहीं कि कुछ भी पढ़ लो। तो यहाँ लिखा है कौशल्या माता के लिए बोला गया है, माता बोली, ली सम्मान है इस बड़ी की मात्रा में, माता बोली पुन पुन डोली। कितना फर्क पड़ता है, माता बोली पुन पुन डोली, माता बोली पुन पुन डोली, ये फर्क है ज्ञान में। तो जिन्हें लगता है कि मैं ढोंग कर रही हूँ, मैं सर पे पल्लू नहीं डालती, नहीं डालती मैं सर पे पल्लू, क्योंकि मैं सर पे पल्लू डालने से सुहागन नहीं हो जाऊंगी या फिर भगवान साक्षात मुझे दर्शन नहीं दे देंगे। ये मेरी मन की आत्मा की भावनाएं हैं, भावनाओं से होगा सब कुछ। पूजा पाठ कितने भी करो, ऐसा संसार में कौन सा मनुष्य है जिसने सर्व संपन्न पूजा कर पाई हो भगवान की है किसी साधु संत महात्मा वेद विद्वान ने करी है क्या? उनकी पूजा कोई नहीं कर सकता। अगर कर सकते हैं तो हृदय से सच्चे भाव से हाथ जोड़ लीजिए। बस भगवान को सच्चे भाव चाहिए, तुम्हारे आडंबर नहीं चाहिए। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो भगवा वस्त्र पहनते हैं, तिलक धारी धरते हैं, बाहर जाकर के होटलों में मीट मांस खाते हैं। पंडितों को देखा है मैंने, बड़े बड़े पुजारियों को देखा है मैंने। फिर क्या? अच्छा वो पुजारी महाराज हो गए जिनका ठप्पा लगा हुआ है, जिनके हजारों लाखों फैंस हैं, वो लोग है ना। और वो कुछ नहीं है जो हाथ जोड़ के अपनी सच्ची भावनाओं से बड़ों के सामने आदर सम्मान से क्षमा मांग करके, हे मेरे बड़ों मुझसे कोई क्षमा हो जाए तो मुझे कुछ से गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना, हम कुछ है ही नहीं, हम तो ढोंग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत बात है ये। जो कुछ कर रहा है तो अच्छा करता है, कोई लड़का कोई लड़की कोई अच्छा कर रहा है, भगवान के दर्शन करवा रहा है आपको ब्लॉग बना करके, रामायण पढ़ रहा है, कोई माताएं रामायण पढ़ रही हैं, तो सुनिए सोचिए कि ये क्या कर रहे हैं। अगर अच्छा नहीं लगता है तो राम राम, कोई बात नहीं है। संसार में आपकी दृष्टि, आपकी आंखों को सुहावने लगने वाले बहुत सारे दृश्य हैं, उनको देखिए। हमारा तो यही काम है भाई, हम ढोंग करते तो हम तो करते रहेंगे, हम तो ये ढोंग करते करते मरना भी चाहते हैं। भगवान का नाम ले ले करके संसार में रखा क्या, हाय हाय करते आए थे, हाय हाय करते चले जाएंगे। थोड़ा सा समय निकाल के बरसात के मौसम में किराए के घर में रहते हैं, समय ही नहीं मिलता रामायण पढ़ने का, काम धंधे के साथ साथ तो थोड़ा सा समय निकालते हैं, आपके साथ बातें करते हैं, संसार के सामने आते हैं, भगवान की कथा सुनाते हैं। किसी को बुरा लगे तो भैया जय राम जी की, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। ऐसे लोगों के लिए तो बस एक ही बात है, दोष पराया देख कर चले हसंत हसंत, अपना याद ना आ वही जाको आदि ना अंत। दूसरों में दोष ढूंढने वालों, अपना अपने अंदर झांक के देखो, कितना शुद्ध विचार भरे हैं आपके अंदर, कितने शुद्ध हैं आप। दूसरों में दोष ढूंढकर जो हंसते फिरते हो ना, कभी अपने दोषों को देखकर भी हंस लिया करो कि हम कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर विचार हैं। दुनिया में कोई कुछ भी करे, अपने कर्मों को सुधारिए, क्योंकि जिसने अपने कर्म सुधार लिए ना, उसने सब कुछ सुधार लिया। संसार सागर है, यहाँ तो सब तरह के मानव रहते हैं। क्या कर सकते हैं हम? अगर सामर्थ्य है तो सुधारने जाइए, और यदि सामर्थ्य नहीं है तो किसी को परेशान मत करिए। जो जैसा कर रहा है उसका साथ दीजिए, नहीं दे सकते तो प्रेम से अपने जीवन में आनंद से रहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। चलिए अब हम कथा का शुभारंभ करते हैं। जय सिया राम।
और मेरे बड़ों को, जिसको मेरी बात का बुरा लगा हो वो मुझे क्षमा कर दे। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। अब चलिए रामायण का शुभारंभ करते हैं। जय जय राजा राम की, जय लक्ष्मण बलवान, जय कपीस सुग्रीव की, जय अंगद हनुमान, जय जय काग भुसुंड की, जय गिरी उमा महेश, जय ऋषि भारद्वाज की, जय तुलसी अवधेश। रामायण तुलसी कृत कयहु कथा अनुसार, प्रेम सहित आसन गयहु आवहु पवन कुमार। पवन सुत हनुमान की जय, राजा राम की जय, सीता मात की जय। जय जय सीताराम। सभी श्रोतागणों की जय। नाराज ना होइए प्रभु। जय जय सीताराम। चलिए अब हम रामायण को शुभारंभ करते हैं। जिस दोहे से हमने विश्राम किया था वहीं से शुरुआत करते हैं। रिपु तेजसी अकेली अपि, लघु कर गनयु ना ताहु, अजहु देते रवि दुख सम सही, सिर अविशेष तिराहु। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिय जपत पुरारी। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस न पिन जिसा कहीं निहारी, हरस मिलियो उठ भयहु सुखारी। मित्र ही कहीं सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठा, उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साध्यों रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहूं तुम सोई, बिनु औषध व्याधि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया। समझो तुम अब चिंता त्याग सोते रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया है। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस में लब में आई। तापस ने पही बहुत परतोषी, चला महाकपटी अति रोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन में तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चल पड़ा। भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुँचायसी छन माझिन केता। नर पही नारी पही शयन कराई, है ग्रह बाधिसी बाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोह तही, हरि ले गयहु बहोर। ले राखिस गिरि खोह महू, माया करे मति भोर। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिय जपत पुरारी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे उसने पहाड़ की खोह में रख दिया। आप बिरच उपरोहित रूपा, परयूं जाइत ही सेज अनूपा। जाग्यूं न पेन भय बिहाना, देख भवन अति अचुर जुमाना।
वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे उगवई जेहि जान न रानी। कानन गयो बाज चढ़ते ही, पुर नर नारी न जाने के ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी ना जान पाए। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आबा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित देख सजब जाना, उपरोहित ही देख जब राजा। चकित बिलोक सुमिर सुई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा घर आया। घर घर उत्सव होने लगे, बधावा बजने लगे। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण करके आश्चर्य से देखने लगा। जुग समय निर्पहि गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रह मत लीनी। समय जाने उपरोहित आबा, नरपहि मते सब कहीं समझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझा कर कह दिए। नृप हर स्यों पहचान गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहत बरे, विप्र कुटुंब समेत। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहत जिय जपत पुरारी। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जे विनार बनाई, छरस चारि विधि जसि श्रुति गाई। माया में तेहि कीन रसोई, व्यंजन बहुगनि सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता था। विविध मृगन कर यमिस राधा, तेहि महु विप्र मासु फल साधा। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। ऐसा ही होता है इंसान के साथ। जब इंसान अपने जीवन में सचेत नहीं रहता, हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ गलतियाँ करने वाले, अपराध करने वाले हजारों लाखों लोग हैं। लेकिन जब कोई अच्छा इंसान उनके दोषों को, उनके अपराधों को बताता है तो उस इंसान के मन में कुंठा बैठ जाती है, हमारे प्रति दुष्ट भाव बैठ जाते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसके दोष, उसका दुष्ट अपराध उसके लिए परम प्रिय लगता है। और जब कोई अच्छा इंसान उसे समझाता है, हम समझाते कि तुमने गलत किया, ये आपने गलत किया, तो वो बस उसके मन में ये बैठ जाता है कि कब मैं इससे बदला लूं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। ऐसे लोग हमारे आसपास अर्थात हमारे परिवार में ही मिलते हैं, तो आप सचेत रहिए। राजा ने भी वही गलती की। जिस राजा को हराया उसने, उसी राजा को अनजाने में वो साधु समझ बैठा और वही साधु, वही हारने वाला राजा उसकी जीवन जन्म का, मृत्यु का कारण बना। परुसन जब ही लागे महिपाला, भय आकाश बानी तेहि काला। विप्र वृंद उठी उठी गृह जाहू, है बड़ी हानि अन्न जन खाहू। ज्यों ही राजा परोसने लगा, उसी समय उसी काल कालकेतु कृत आकाशवाणी हुई। हे ब्राह्मणों, उठकर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भयं रसोई भुसुर मास,
आंसू सब द्रज उठे मानि विश्वासु भूप बिकल मति मोह भुलानी भावी बस न आवे मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुंह से एक बात भी नहीं निकल रही थी। बोले विप्र सकोप तबे नहीं कछु कीन्ह विचार जाई निशाचर होहु नृपे मूढ़ सहित परिवार मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जिय जपत पुरारी। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जाए। छत्र बंधु ते विप्र बुलाई घाले लिए सहित समुदायी ईश्वर राखा धर्म हमारा जय सीते समेत परिवारा। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारी धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मध्य नाश तब हो जलदाता न रही कुल को नृप सुन श्राप विकल अति त्रासा भय बहोरी बर गिरा आकाशा। एक वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। श्राप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। विप्रहु श्राप विचार न दीन्हा नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा चकित विप्र सब सुन न भिवानी भूप गयऊ जह भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार का श्राप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। तहना असन नहीं विप्र सुवारा फिर उराऊ मन सोच अपारा सब प्रसंग महिसुरन सुनाई त्रसित परहु अभिनीय कुलाई। देखा तो वहां ना भोजन था, ना रसोईया, ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपत भाभी मिटाई नहीं जदपि न दूषण तोर किए अन्यथा होए नहीं विप्र श्राप हति घोर मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहत जिय जपत पुरारी। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटती। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले नहीं टल सकता। अस कहीं सब मही देव सिधाए समाचार पुर लोगन पाए सोचहि दूषण दे वही देही बिरचत हंस काग किए जेही। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने लगे और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोत ही भवन पहुँचाई असुर ताप सही खबरी जनाई तेहि खल जह तेह पत्र पठाए सज सज सेन भूप सब धाये। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजा सजा कर चढ़ दौड़कर आ गए। घेरन नगर निशान बजाई विविध भांति नित्य होन लड़ाई जूझे सकल सुभट करि करिनी बंधु समेत परिउन पे धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार की लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेद रहा।
सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप के में होई साचा। रिपुजित सब नप नगर बसाई, निजपुर गवने जय जसु पाई। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भारद्वाज सुन जाहि जबे होई विधाता बाम, धूर मेरु सम जनक समय ताहि ब्याल सम दाम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिय जपत पुरारी। या वाल्मीकि जी कहते हैं, हे भारद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली हो जाती है। पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काली पाई मुनि सुन सोई राजा, भय मुनि साचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। भूप अनुज अरि मर्दन नामा, भयं सुकुंभ करन बल धामा। सच बिजुरहा धर्म रुचि जासु, भयं विमात्र बंधु लघुतासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्म रुचि था वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक नप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिन से अनेका, कुटिल भयंकर विवत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरन न जाहि विश्व परितापी। वे अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे जदपि पुलस्त कुले, पावन अमल अनूप। तदपि महीसुर श्राप बसे, भय सकल अघिरूप। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिय जपत पुरारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, सीता मात की जय। मित्रों, हम अपनी कथा को यहीं विराम करेंगे। अब हम श्री रामायण जी की आरती करेंगे। हम कथा विश्राम की आरती करेंगे। राम लखन सिया जानकी, सदा करहु कल्याण। रामायण बैकुंठ की, विदा होत हनुमान। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हैं, सोते हैं करहि पयान। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। रामायण बैकुंठ गई, सुर गए निज धाम। रामायण मम हृदय महे, सदा करो तुम वास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब हम आरती करेंगे रामायण जी की।
आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि से स्वर सारद वरन पवन सुत कीरतनी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सभी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की गावत संतत शंभु भवानी अर्घट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काग भूषुंड गरुण के ही की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की कल मल हरन विषय रस पी की सुबग सिंगार मुक्ति जुगती की दलन रोग भव मूर अमी की तात मात सब विद तुलसी की आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की बोले सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय राधे श्याम की जय गौ माता की जय संत समाज की जय आज के आनंद की जय श्रोतागणों की जय 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 सीताराम।